गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशुतोष त्रिपाठी एसपीवी के इस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उखड़े खंभे, जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित है। और यह है क्या वास्तव में? किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा नासूर जो होता है वो होता है भ्रष्टाचार, जो किसी भी विकास को विनाश में बदलने में समर्थ रहता है, जो किसी भी प्रकार के विनाश को विकास को विनाश में बदलने में सक्षम रहता है। और बढ़ते कदम को, किसी भी देश के बढ़ते हुए विकास का जो बढ़ता हुआ कदम है उसे रोकने में वो बहुत ही कारगर होता है। दूसरे देशों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश में जो है वो इतना अधिक भ्रष्टाचार के वजह से इतना अधिक ग्रसित है हमारा देश कि जो है वो दूसरे देशों को भ्रष्टाचार की वजह से इतना नुकसान नहीं हुआ। और जिन लोगों का सबसे ज़्यादा सर्वनाश इससे होता है वही लोग इस हवा देते हैं, वही लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। मतलब जिन लोगों को भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वही लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार से एक योग्य व्यक्ति को कभी भी उसका योग्य पद नहीं मिलता। वह चाह कर भी जो है वो योग्य पद प्राप्त नहीं कर पाता। समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हो पाती। हरिशंकर परसाई जी ने एक नाटक के माध्यम से, एक व्यंग के माध्यम से जो है वो उन्होंने ये पूरे नाटक को लिखा हुआ है। आइए देखें इसके पात्र कौन कौन से हैं। आइए अब देखते हैं पात्रों को। आखिर ये पात्र जो हैं वो कौन कौन से पात्र हैं इसमें। जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले होता है सूत्रधार। सूत्रधार जिसका केवल स्वर सुनाई देता है, जो केवल स्वर के माध्यम से जाना जाता है और सूत्र के द्वारा, मतलब वही मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि नाटक का प्रमुख जो नाटक लेखन का कार्य जो करता है वही जो है उसी को हम सूत्रधार के रूप में जानते हैं। और उसके बाद आता है राजा, सिंहासन पर राजा। एक राजा जिससे जो प्रशासन का प्रमुख होता है। एक नागरिक, 1 2 3 4 उसमें नागरिक हैं। उन नागरिकों में जो है, जैसे हम लोग हैं, सामान्य मतलब जनता है, ये सारे के सारे जो हैं वो भ्रष्टाचार का शोषण बनते। फिर है मजदूर। मजदूर को जो कार्य दिया जाता है, पैसे देकर जो कहा जाता है वो करता है। फिर है ओवरसीयर। ओवरसीयर उनका जो हेड होता है उसे हम कहते हैं वो ओवरसीयर, उसे सामान्य भाषा में कहा जाता है ओवरसीयर। और ओवरसीयर जो है वो उसी के माध्यम से जो है, अब ओवरसीयर जो है वो जो है इस पात्र का एक हिस्सा, इस पूरे मतलब नाटक का एक हिस्सा है। उसके बाद इंजीनियर है, फिर बिजली इंजीनियर है, सचिव है, विशेषज्ञ हैं। इस प्रकार से इतने लोग हैं जो इसके अंदर पात्र के रूप में है। आइए अब देखते हैं कि पहला दृश्य मंच पर जब राजा, पहला दृश्य क्या होता है। आइए हम उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करें। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अब इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो किस प्रकार से, पहला पार्ट एक दृश्य, जो पहला दृश्य मंच पर, वो पहले दृश्य में जो पहला सीन है उसमें क्या है। तो सूत्रधार जो है वो कहता है एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी। गुस्से में उन्होंने घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही बिजली के खंभों के पास जमा हो गए लोग, जो हैं वहाँ पे जमा हो गए।
उन्होंने खम्भों की पूजा की, आरती उतारी, उन्हें तिलक लगाया, शाम तक प्रतीक्षा की। अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे पर कोई टांगा नहीं गया। पहला दृश्य। फिर वहाँ पे 4 नागरिक हैं मुनाफाखोर, बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे पर खंभे तो वैसे ही खड़े। मुनाफाखोर स्वस्थ और आनंद घूम रहे थे। जैसे भ्रष्टाचारी जो होता है उसे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। फिर राजा है, कहा है। फिर राजा वहाँ पर कहता है कि कहा है तो उन्हें खंभों से टांगा ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए, मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों के बिजली के खंभों से टांग दूंगा। राजा ने कहा कि मैंने आदेश दिया है। तो फंदा जो बनाने का ऑर्डर दिया है वो किसको दिया? वो भी एक मुनाफाखोर है जिसे दिया है। तो राजा ने कहा कि मुनाफाखोर है तो क्या हुआ? अगर वह मुनाफाखोर है तो उसे उसकी सज़ा अगर है तो उसी के फंदे से उसे भी मतलब लटका दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है अब आगे जो है, अगर निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। आज के समाज में भी हम देखते हैं कि सारा काम का जो है वो इन्हीं के द्वारा होता है। और ठीक है, तो नागरिकों ने फिर से पूछा राजा से कि आखिर कब होगा? तो राजा ने कहा ठीक है, आज से 16वें दिन जो है वो आज से ठीक 16वें दिन जो है वो बिजली के खंभों से मुनाफाखोरों को लटका दिया जाएगा। सभी खुश हो जाते हैं और सभी मंच। अभी इसके बाद में दूसरा दृश्य, मंच पर दूसरा दृश्य देखिए। अब दूसरा दृश्य क्या है, आइए हम वो देखते हैं कि दूसरे दृश्य के अंदर कि आखिर क्या है। तो मंच पर जो दूसरा दृश्य है उसके अंदर जो है सूत्रधार ये कहता है कि 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े। वे हैरान है कि रात को न आंधी आई न भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें एक खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए लोग उसे पकड़ के राजा के पास लेके गए। अक्सर ऐसा होता है कि नागरिक जो है किसी भी प्रकार के लिए आंदोलन करते हैं, उसे उठाते हैं और उसके ऊपर कमीशन बिठा दिया जाता है। और कमीशन को कार्य करते 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 काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन वो कार्य पूरा ही नहीं होता। और जब तक पूरा होता है तब तक वो लोग ही वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरे सीन में बस इतना ही। अब हम दूसरा भाग लेकर आए। अब मैं दूसरा भाग लेकर आऊँगा जिसमें आपको दृश्य 3 और जो है मूल्य आधारित प्रश्न और कुछ शब्दों में जो है प्रश्नोत्तर वगैरह है। और जो तीसरा सीन है, तीसरे सीन में हम पूरे कहानी का जो मुख्य भाग है कि आखिर एक प्रकार से भ्रष्टाचार किस प्रकार होता है वो हम सुनेंगे और समझने का